इन चेहरों को लोग गौर से नहीं, हमदर्दी की नजर से देखते हैं और ये लोग देखने वाले की नजर को ऐसे पहचानते हैं जैसे शिकारी अपने शिकार को पहचानता है। उन्हें कोई गदागर क्यों माने जिनका राज हो सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, और फिर यकीनन आपको भी अल्लाह रसूल के वास्तों से भरपूर किसी हिना, सना या सारा नामी लड़की का एसएमएस जरूर आया होगा, जो शदीद परेशानी के आलम में अस्पताल से एसएमएस करती है कि 20 का लोड करवा दो, मैं लौटा दूंगी। ये लड़की कौन है? इन भिखारियों के रूप में छुपे खिलाड़ियों का खेल अपने उरूज पर पहुंच चुका है। कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, हुक्मरान भी अवाम का अक्स होते हैं, और यही सिचुएशन हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि किस तरह हमारे सियासतदान लूट खसोट में मसरूफ़ हैं, और यही अक्स नज़र आता है अवाम में भी कि बहुत से लोग जब मौका मिलता है तो चीटिंग से गुरेज नहीं करते। हम देखते हैं कि चीटिंग के मुख्तलिफ तरीके अपना रखे हैं, और ऐसा ही एक तरीका है गदागरी, यानी मुख्तलिफ रूप बदल कर ये गदागर मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई देते हैं और पैसे बटोरते नजर आते हैं, और इन्हें कोई रोकने वाला नजर नहीं आता। हुकूमत आलमी बिरादरी के सामने कशकोल फैलाए खड़ी है, कभी इमदाद तो कभी कर्जे मांगते नजर आते हैं। रोज बरोज बढ़ता हुआ मुआशरे का एक तबका बेकारियों के रूप में धोखेबाज सादा लौ अवाम को लूटने में मसरूफ है। कराची के बेशतर इलाकों और चौराहों पर गदागरों का बाकायदा मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम है। बस स्टॉप और चौराहे लाखों के ठेके पर बिकते हैं। हर गली कूचा और खास तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स इन चलते फिरते फ्रॉडियों से भरे पड़े हैं। यानी गदागरी एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं सफूरा चौरंगी का इलाका है, जहां पर एक इन्फॉर्मर ने इतला दी है कि यहाँ पर एक भिखारी जो कि व्हील चेयर पर होता है और उसके साथ एक खातून होती है, वो व्हील चेयर को लेकर मूव कर रही होती है, और इस इन्फॉर्मर का ख्याल ये है कि वो कुछ मशकूक है। हम पहुंच चुके हैं, हमारा इन्फॉर्मर हमारा मुंतज़िर है, गाड़ी रोकने तक इन्हें हम अंदर बिठा के बात कर सकें। इस वक्त ये इन्फॉर्मर हमारे पास मौजूद है, और इनका ख्याल ये है कि वो व्हील चेयर पर एक शख्स मौजूद होता है और उसके साथ एक खातून होती है, वो इन्हें मशकूक दिखाई देते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि वो आपको मशकूक क्यों दिखाई देते हैं? सर मशकूक इसलिए दिखाई देते हैं ना, इधर उनका एक पेड़ नहीं होता, पेड़ आई थिंक कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं है। इधर वो लंगड़ा के चल रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, व्हील चेयर पे चल रहे होते हैं, और आगे दूर कहीं जाके एकदम सही चल रहे होते हैं। हर चीज़ दूर कहीं जाके सही चल रहे होते हैं, इससे आपकी क्या मुराद है? सर तो पता करें, सही चल रहे होते हैं, दोनों टांगों से चल रहे होते हैं सर। टीम गिरफ्त ने सफूरा गोट के इलाके में पहुंचकर इन्फॉर्मर की निशानदेही पर इसी लंगड़े भिखारी की तलाश शुरू कर दी। टीम गिरफ्त की तीनों गाड़ियां मुख्तलिफ गलियों में ढूंढने में मसरूफ थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद कामयाबी नहीं हो रही थी। अचानक एक गिरफ्त नुमाइंदे की नजर लंगड़े भिखारी पर पड़ गई। लंगड़ा भिखारी पहले की तरह व्हील चेयर पर मौजूद था, उसकी एक टांग नजर आ रही थी, जबकि एक बुर्का पोश भिखारन उसकी व्हील चेयर को एक जानिब धकेले जा रही थी। दुखियारे जोड़े का ये मंजर देखकर हर दर्दमंद दिल उनकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता था। टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि लंगड़े भिखारी की हकीकत को जानने के लिए छुपकर उनका ताक़ुब करना होगा। आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस राज से पर्दा उठा सकें कि आया वाकई भीख मांगने वाला माजूर है या नहीं। नाम क्या है आपका? नाम मेरा शेर अली है। शेर अली है। शेर अली है। तो भीख क्यों मांगते हो? भाई माजूर आदमी है, टांग टूटे हुए, साथ में बीवी है, बाल बच्चे भी है। कितने बच्चे हैं? भीख नहीं मांगे तो क्या करेगा? कितने बच्चे हैं? 4-5 बच्चे हैं भाई, हमारे वाला भी कोई नहीं है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा यही मांगने से चलता है, बस भीख मांगते हो बस खर्चा चल जाता है। गिरफ्त नुमाइंदे ने भिखारी जोड़े की मन घड़त गुर्बत की दास्तान सुनने के बाद उन्हें पेशकश की कि घर बैठे उन्हें माहाना राशन उनके घर पहुंच जाया करेगा, और इस तरह मारे मारे भीख मांगने से भी जान छुट जाएगी। इस इज्जतदार पेशकश पर खुश होने के बजाय भिखारी जोड़ा बिफर गया और आगे बढ़ने लगा। वाज़ेह था कि इस इज्जतदार पेशकश से उनकी जरूरियात जिंदगी तो पूरी हो सकती थीं, लेकिन अय्याशियां और बेजा ख्वाहिशात के लिए ये पेशकश नाकाफी थी।
काफ़ी देर से उन्हें वॉच कर रहे हैं। खासी देर तक वो उस मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़े भीख मांगते रहे और खासी देर गुजर जाने के बाद ये इस जानिब गए। अब देख रहे हैं कि या तो इन्हें इतनी रकम हासिल हो गई कि अब इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया है। एक गली में मुड़ने के बाद भिखारी जोड़ा एकदम से गायब हो गया। टीम गिरफ्त ने चारों एतराफ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं चल रहा था कि भिखारी जोड़े को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। हमारी कोशिश है कि क्योंकि वो पैरिश कर रही है, उसमें लोग मौजूद, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अचानक एक गिरफ्त नुमाइंदे की नजर व्हील चेयर के साथ खड़ी हुई भिखारन पर पड़ गई। उससे कुछ फासले पर लंगड़ा भिखारी रफ़े हाजत करके बिल्कुल सही सालिम दोनों टांगों से चलता हुआ व्हील चेयर पर दोबारा टांग मोड़कर पहले की तरह बैठ गया और भिखारन ने व्हील चेयर को एक जानिब धकेलना शुरू कर दिया। लंगड़े भिखारी की ढोंगी माजूरी का सारा पोल खुल चुका था। गिरफ्त नुमाइंदा जालसाज भिखारी के ढोंग के इस सारे मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड कर चुका था। टीम गिरफ्त जालसाजी की पोल खुलने के बाद बिला ताखिर भिखारन जोड़े के पास पहुंच गई। तब से चंद हमें पहले उतरे हैं, दीवार की जानिब गए, रफ़ा हाजत करी गालिबन और उसके बाद दोबारा आकर बैठे। जी मैं इसको लेकर आई हूँ यहाँ तक। आप लेकर आई? जी मैं लेकर गई हूँ वहाँ पर। आप लेकर गई थी वहाँ तक? आपको मालूम है कि हमने गाड़ी में से देखा ये माजूर है भाई, ये माजूर है, व्हील चेयर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जालसाज भिखारन सब कुछ सामने आने के बावजूद अभी तक अपनी ढिठाई पर डटी हुई थी कि व्हील चेयर पर मौजूद भिखारी माजूर है। हम गरीब लोग हैं, हम लोगों को जाने। गरीब या अमीर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि ये माजूर है या नहीं है। व्हील चेयर आप इस्तेमाल कर रही हैं, व्हील चेयर पर ये बैठे हुए, अगर ये माजूर है तो उतर कर खड़े कैसे हुए? ये माजूर है भाई। आप जैसा हट्टा कट्टा शख्स ये अदाकारी और जालसाजी करके भीख मांगेगा तो आप समझते हैं भीख मांगना तो वैसे ही एक अफसोस की एक बात है, एक लानत है। कुछ एहसास होता? आप उठकर गए हैं इस व्हील चेयर से और आप झूठ भी बोल रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हैं। आप हट्टे कट्टे हैं। आप जात जी क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? मैं क्यों पीछे पड़ा हूँ? दो ना, हम मजबूरी है तब तो मांग रहे हैं। देखिए, मजबूरी का मतलब है कि आप जालसाजी करें, आप मेहनत से नहीं कमा सकते। पूरा पाकिस्तान खा रहे, अगर हम लोग 4 रोटियाँ कमा के पूरा पाकिस्तान कौन खा रहा है? सियासतदान खा रहे, हर एक सियासतदान खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी गलत काम करें। तो गलत क्या, हम लोग मजबूर है, क्या करें? कैमरे की आंख से ये जो कुछ भी आपने किया है हम आवाम को दिखा सके, ठीक है? और ये जब ये वीडियो पर चलेगा, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आपको देखेंगे, आप अपनी व्हील चेयर भी ले जाएं। मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर किस तरह ये गदाकर रूप बदल कर मांगते हैं भीख, हमारी स्पाई टीम ने किया इनको फिल्म बंद। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। सही कह रहे थे, शराबत की बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। सुबह सुबह आके लगाइए, मेरा बाप तू होगा। तेरा सही है, हाथ नहीं लगाओ, क्यों हाथ नहीं लगा? क्या मतलब है तेरा? तू बदमाश है। क्यों, क्या हुआ? भिखारियों का असल रूप सामने लाने के लिए टीम गिरफ्त ने इन भिखारियों की बस्तियों का रुख किया, लेकिन ये लोग मजबूत ही नहीं, खतरनाक भी साबित हुए। सफर इतना आसान नहीं था। टीम गिरफ्त ने शहर कराची में अपने इन्फॉर्मर्स का जाल फैलाया और शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गदागर माफिया के अड्डों और इस खतरनाक माफिया के गोरख धंधे को चलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी और चंद ही दिनों में वो हकीकतें आश्कार होना शुरू हुई कि यकीन न आए। बैगर माफिया, इनके अंदाज मांगने के अनोखे और निराले होते हैं। कहा यह जाता है कि इनमें कई लोग ऐसे होते हैं कि जो माशी तौर पर कमज़ोर नहीं होते, लेकिन ये लोग बाज़ दफ़ा अपनी आदत से भी मजबूर होते हैं। ये इनमें बहुत से हेल्दी भी होते हैं जो काम करके मेहनत करके कमा सकते हैं। इनमें बहुत सारे हेल्दी भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी आदत होती है या लत जिसे कहा जा सकता है कि ये मांगते हैं चाहे हेल्दी हो, और उसके साथ साथ ज़्यादा जमा करने के लिए बाज़ दफ़ा अपने आप को माजूर भी जाहिर करते हैं, और अमूमन इनमें अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जो माजूर नहीं होते। सबसे पहले टीम गिरफ्त के इन्फॉर्मर ने इत्तला दी भिखारियों की बस्ती की, जो कि जामे कराची के सामने है। कचरे के ढेर से घिरी मैली चादरों में लिपटी हुई ये बस्ती बज़ाहिर खाना बदोशों की बस्ती है। खाना बदोश जिनकी पहचान ये है कि वो कभी अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं बनाते, मगर कराची की जमीन उन्हें ऐसे रास आई कि तकरीबन 3 दिहाइयों से ये लोग यहाँ आबाद हैं। इन लोगों ने खाना बदोशी ही नहीं छोड़ी, ये अपने पुराने पेशे भी छोड़ चुके हैं और अब यहाँ एक अनोखा कारोबार होता है। इन कच्ची बस्तियों में तफरीह और अय्याशी के पक्के इंतजामात हैं। जामे कराची के सामने मौजूद गदागरों की बस्ती का ये मिनी सिनेमा मुलाहिजा कीजिए। ये मुफ्त की तफरीह नहीं है।
10 रुपए टिकटन बेचते हैं। और वो लोग जो बाहर रोटी खाने के लिए पैसे मांग रहे होते हैं, यहाँ ये वाली और वो वाली हर किस्म की बोतल पी सकते हैं। ये सिनेमा सिर्फ लोड शेडिंग के टाइम पर बंद होता है, वरना दिन और रात में जब तक कुंडे की बिजली चालू रहती है, इस सिनेमा में ये वाली और वो वाली हर किस्म की फिल्में जारी रहती हैं। रात से लेट ही हमारी जब लेट आती चलती क्या यहाँ पे बिकती है? 50 रुपए की 50 रुपए की थोड़ी बंग की। मना नहीं करता कुछ? पुलिस कर रहा है तो उसको धक्का देते 20 वाले। एक भिखारी महाना 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता है, आसानी से वो लोगों की जेबों से निकाल लेता है। और वो उसकी आमदनी आप देख लें कि वो ज़्यादातर इन्होंने कमेटियाँ डाली होती हैं, फिर उसी पे झगड़े होते हैं। ज़्यादातर इनका हिस्सा जो है वो शराब पे और अय्याशियों पे खर्च होता है। इनकी आबादियाँ आप देखेंगे कि तो वो वही मकानात हैं जो इनके वो हैं, या इन्होंने टैक्सियाँ किराए पे दी होती हैं लेके, या रक्शे इन्होंने किराए पे दिए होते हैं गाड़ी पे दे के। तो ये बिज़नेस कर रहे होते हैं बाकायदा, इसको भीख नहीं कहते। इसके बाद टीम गिरफ्त पहुंची बल्दिया टाउन। यहाँ भी टीम गिरफ्त के खुफिया नुमाइंदों ने गदागरों के ठेकेदार से डील की। इस बार वो एक एनजीओ का कारिंदा बनकर बात करता है जो गदागरों की बहबूद पर काम करना चाहती थी। अब होता पता क्या है, वो एनजीओ वाले जो होते हैं ना, जो फंड करते हैं, लोग हमें देते हैं पैसा, वो आगे चेक भी करते हैं। एक दिन 2 दिन वो चेक करते हैं कि भाई वाकई ये काम कर रहे हैं या मतलब इनको देते हैं या वो खुद ही खा जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं यार, जो मतलब कोई बोलता है यार नवीद बोलता है यार ये बंदा मेरे इलाके का यार बड़ा गरीब बंदा यार, इसकी कुछ करना है। तो फिर हम के लिए उसको क्या कहते हैं यार, हम क्या कहते हैं यार, चलो आप 1-2 दिन उनको अपने साथ रखो, तो ये जैसे हमारी चेकिंग हो जाएगी, कुछ हम आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ उनकी कर देंगे। इन अनपढ़ जाहिल लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। शहर के होशियार तरीन लोगों से उनका रोज पाला पड़ता है, जिसमें इंतजामिया और पुलिस के अलावा इसी माफिया के दूसरे गुरोहों के लीडर भी हैं। इस आदमी को अगर जरा भी खतरे की भिनक पड़ती तो हमारे नुमाइंदों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। ये कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि इसका नेटवर्क कराची से बाहर तक है। ये ठेकेदार बज़ाहिर कच्ची बस्तियों में मैली चादरों से बने खेमा नुमा घरों में रहते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क एक खतरनाक माफिया की तरह काम करता है और हर ठेकेदार दूसरे ठेकेदार के काम में दखल अंदाजी भूल कर भी नहीं करता। टीम गिरफ्त ने बेनकाब किया पहले उन ठेकेदारों को, और अब बारी सिग्नल पर भीख मांगने वाले भिखारियों की थी। सबसे पहले रुख किया गया तारिक रोड सिग्नल का, जहां भिखारियों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, और अब हमारा मकसद था इस नेटवर्क में शामिल होना। भैया ज़रा मजबूर है यार, मेरा पर्स मार लिया लड़कों ने। आ जाएगा। मेरे को जाना हैदराबाद है, वैसे मैं हैदराबाद से काम के लिए आया था, हफ्ता लेकर जा रहा था तो मेरे से छीना छपटी में पैसे ले लिए। सड़क पर भिखारी का रूप धारे बटवा छिन जाने की रोतास सुनाता हुआ ये शख्स हमारा खुफिया नुमाइंदा है। बस पहले नहीं मांगते थे, बस ये है कि 2 दिन से मांग रहा हूँ। इसका दोस्त है अभी बैंक पे। दोस्त नहीं है, बन गया जैसे भी आप दोस्त बन जाओगे। हाँ वही, हमने इसको भेजा इधर, जाके तारक रोड पे मांग, तेरा खर्चा वर्चा बन जाएगा। अब कोई देख के समझेगा इसकी मजबूरी। ये दुनिया बड़ी, हम लोग इसके भी करीब जाएगा, अब हम डरेगी, बोलेगी कोई लूटने आ रहा है। हमने आपको खुद भी देखा है तो बोला कि कोई फिल्म है। अच्छा, सीधी सी बात यार मैं से हमारी दाढ़ी मूछ इधर सफेद हो रही है। हर गाड़ी वाला, हर मोटरसाइकिल वाला से पूछ, वो बोलेगा यार यही चल पड़े। पर आपको देख के तो कोई नहीं बोलेगा ना कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मेरी सेहत पे असर नहीं है, आप माशाल्लाह हटते करते हो, आपको देख के जमा कर
1500 ऐसे थोड़ी है, तू इधर खड़ा रहे, तेरे वजह से हमारी रोटी खराब होगी। जगह तो गवर्नमेंट की, इसमें तो किसी का होता तो भाई यही तो बात है ना, तेरे को गवर्नमेंट की तो जगह लग रही है। जब ये सिग्नल खराब होता है तो गवर्नमेंट तो नहीं बनवाती ना। कौन बनाता तो यही हम माजूर लोग ही बनवाते हैं। ये सिग्नल आप लोग बनवाते हैं जब खराब हो जाते हैं। वो कैसे? यही तो बात है, अब लाइट नहीं होगी तो कौन रुकेगा। लकड़ी के सहारे खड़े इस गदागर की बुनियाद बहुत मजबूत है। ये इस इलाके का राजा है। यहाँ इसकी इजाजत के बगैर कोई झोली नहीं फैला सकता। इसीलिए टीम गिरफ्त के नुमाइंदों को इसके इलाके में एक महाज का सामना करना पड़ा। साथ चलेंगे, सही है ना। आज का दिन तू लगा, अगर मेरे में तपड़ होगी, हिम्मत होगी तो मैं हटा दूंगा। तू मेरे को गवर्नमेंट की धमकी सुना रहा है कि गवर्नमेंट का है ना। अगर गवर्नमेंट को है तो तू फिर गवर्नमेंट को बोलियो मेरे तरफ खड़ा कर। गवर्नमेंट का तो आप बच्चा दिमाग खराब कर रहे, तू गलत बात कर रहे, बोले मैं पैसे दूंगा ना, नहीं दूं। दिमाग खराब कर रहा है तू, बोले पैसे दूंगा ना। अभी तेरे पास कुछ भी नहीं था, 1500 की तेरे को जरूरत है, अभी तू मेरे को पैसे देगा। मांग के दूंगा। मैंने तेरे को बोला तू मेरे को पैसे दे, मैंने तेरे को बोला मेरे को दे पैसे। पागल कहीं का, ये पाउडर पीता है। मेरे में तप्पड़ होगी तो मैं तेरे को कल हटा के दिखाऊंगा, तू मेरा बाप लगेगा, इधर करके दिखाइयो। बड़ा सियाना बनता है। हमारा नुमाइंदा अपने करैक्टर को खूब निभा रहा था, मगर ये किरदार इतना आसान नहीं था। हमें मालूम था गालम गलोच, धमकियों और धक्कों के बाद मामला बढ़कर मारपीट तक आ सकता है। दिमाग खराब कर दिया। अच्छी तरीके तेरे भाई को नीचे बात कर रहा, एकदम दिमाग पागल का। सही कह रहे थे, बात कह रहे थे, समझ में नहीं आ रही। सुबह सुबह आके लगाइए, मेरा बाप तू होगा। शोर बढ़ने लगा और अब बस हाथ उठने वाला था। ऐसे खाली पीली का हाथ उठ जाए, दूसरा बंदा तीसरा मुझे झूठा करेगा, बोलेगा तू तो गलत बोल दिया। मामला फहमी से काम लेकर हमने अपने खुफिया नुमाइंदे को वहाँ से हटा दिया। इसके बाद टीम गिरफ्त पहुँची अल्लाह वाला चौरंगी पर, जहाँ कुछ यूँ सूरत हाल पेश आई। ये चौक पे मेरे को बोल दिया खड़ा हो जाओ। ये चौक मैंने खुद का अपना ही चौक है, हिसाब से बंदे अपने यहाँ पे सारे। यहाँ ख्वाजा सरा का बड़ा नेटवर्क मौजूद था। सर कुछ मदद कर दो। ओ भाई क्या हो गया? उनके मांगने का अंदाज भी निराला था। ये ख्वाजा सरा कभी दुआओं और कभी अदाओं के एवज पैसे जमा करते हैं। सर कुछ मदद कर दो। उन्हें खूब मालूम होता है कि किस पर कौन सी लाइन असर करेगी। अल्लाह के नाम का मांग रही हूँ, दिल से कुछ दे दो। अल्लाह सर कुछ हेल्प कर दो भैया। अल्लाह आपको किसी का मोहताज और कर्जदार ना करे भैया। सर दूर से आए हो, कोई हेल्प कर दो। हमारे नुमाइंदों को ये हिदायत दी गई थी कि वो इन्हें इतना परेशान करे कि ख्वाजा सरा अपने भरपूर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करें। तो तुम मेरे को दिक्कत क्यों दे रहे हो बेवजह? तो बिला वजह तेरे को और गाड़ी नहीं नजर आती? जगह किसी का बाप नहीं, तो तू मांगना, तेरी गाड़ी पे हम लोग आ रहे हैं। बाप का तू क्या सुना रहा है? तेरे बाप की गाड़ी है फिर? तो मेरे बाप नहीं, तो तेरे बाप की है जगह। अभी शकूर भाई को बुला लूंगा। जा बुला के लेगा शकूर भाई, यहाँ से भगा देगा। जा भगाएगा, जब तो भगाएगा देखी जाएगी। दिमाग तेरा सही है? हाथ नहीं लगाओ। क्यों हाथ नहीं लगाओ? क्या मतलब है तेरा? तू बदमाश है? क्यों क्या हुआ? तेरा क्या चोर है? तू डाकू है क्या? तू बड़े सीन देगा किसी का? के लिए फिर हमारी पेट के लिए मांग रहा हूँ। पेट के लिए मांग मुझे क्या पता? तुम डाकू है, चोर है, तू क्या चीज? जो भी हम अपने लिए ना। जो है तो फिर हमारी गाड़ी पे क्यों आता है? हमारी गाड़ी से हम अपना मांगेगा। तू किसी का पर्स छीन के भाग जाए, हम लोगों को पकड़ दे फिर? तेरे को कौन पकड़ेगा? तेरे पे केस भी नहीं बनेगा पर्स का। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन गदागरों की बस्तियां बआसानी देखी जा सकती हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। यार हमको उधर बंदे ने खड़ा किया, कह रहे क्या तू गाड़ी में क्यों आ रहा है? तू वेपर लगा अपना। अभी कितने गाली दी, तेरा दिमाग भी चढ़ेगा। बदमाशी कर रहा है घंटे से। इस बार बारी थी टापा माफिया को बेनकाब करने की। सबसे पहले टीम गिरफ्त ने रुख किया पंजाब चौरंगी का। ये बज़ाहिर अपनी मेहनत का मुआवजा लेते हैं। यहाँ गाड़ी रुकती है और ये दौड़कर गाड़ी का विंड स्क्रीन साफ करने लगते हैं। कोई चाहे न चाहे ये अपना काम पूरा करते हैं और फिर गाड़ियों वाले इखलाकी दबाव का शिकार होकर उनकी मुट्ठी गर्म कर ही देते हैं। इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है। ये या तो स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेघर बच्चे हैं या फिर उनका ताल्लुक गदागरों की बस्ती से होता है। उनके भी अपने अपने ठेकेदार हैं। ये ग्रोह की शक्ल में काम करते हैं। इस ग्रुप को टापा ग्रुप का नाम दिया गया है। ये मुनज़्ज़िम भी हैं,
तेज भी और दूसरे गदागरों के मुकाबले में होशियार भी। इधर हम कब से कर रहे हैं, आज से थोड़ी है, बहुत पुराने हैं हम। बहुत पुराने हमने तो नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो मैं क्या करूं, मैं तो कब से आया हूँ इधर। भाई क्या हुई? नहीं, हमारे को इधर बहुत पानी नहीं लगाना भाई। हम सब लगाएगा, पानी भी लगाएगा, वेपर भी मारेगा। हमारे खुफिया नुमाइंदों ने काम शुरू भी नहीं किया कि ये नन्हे बच्चे दीवार बन गए। दरअसल ये सड़कें उनकी दुकानें हैं जिसका उन्हें किराया भी देना पड़ता है। तो ये बच्चे क्यों किसी को मुफ्त में यहाँ कारोबार करने दें? कारोबार जिसकी आमदनी का अंदाजा शहर के बढ़ते हुए ट्रैफिक से बखूबी लगाया जा सकता है। पानी लगा, पानी खत्म हो जाएगा, फिर टैंकर से भरना, इसमें डाल दे, फिर तो लगा। सिग्नल पर रुकने वाली हर गाड़ी का मालिक उनकी जबरदस्ती का घाक है और यकीनन कभी न कभी आप भी उनके घाक बने होंगे। हमारा कारिंदा इन बच्चों को बच्चा समझकर रोब में लेने की कोशिश कर रहा है, मगर ये मुत्तहिद हैं, इसीलिए बेखौफ हैं। अपने से 2 गुना कद के नौजवान के आगे डटे हुए हैं। अभी कितने गाली दी, तेरा दिमाग मिलता है क्या? अरे गाली नहीं दे, वो हम घुमा के देगा इधर से। बदमाशी कर रहा है घंटे से। बात बन नहीं रही, वक्त गुजरता जा रहा है और होते होते रात हो गई। अब ये दूसरी शिफ्ट है। ये कमसुन बच्चे नहीं हैं। इन नौजवानों की उम्रें और कद हमारे नुमाइंदे के बराबर हैं। अब बात अलग अंदाज से होगी। कर ले यार, इधर जब इन बच्चों को भगा दिया यार, जगह तो किसी की नहीं है ना। हम काम करते हैं इधर यार, हम किसी को और को नहीं खड़ा होने। इसने खड़ा किया तो बता दो। हमारे 3 के अलावा कोई नहीं होता वाइपर वाला। हम सब अपने भाइयों को भगाते हैं, वो भी हमारे भाई, वो भी रोटी कमाने के लिए आए हैं। चाहे तो उनको भी खड़ा कर सकते हैं। रोजी के लिए आए हैं यार। फिर भाई सारे रोजी के लिए, बात है के लिए वो नहीं है। 3 वाइपर वाले ये हो गए। मैं मोतिया में आता हूँ, वो खिलौनों में आते हैं, 5-6 बंदे खड़े होते हैं। अबे 3 तो बंदे हैं, कितने बहुत हैं यार। आज तो कर लो आप। मामला गर्म होता जा रहा था। हमारे कारिंदे के गिर्द घेरा तंग हो गया। किसी भी वक्त बात गालम गलोच और धमकियों से आगे बढ़ सकती थी और उनसे मुकाबला करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी ये धमकियां ईदड़ भपकियां नहीं, उन्हें बड़े मजबूत हाथों की पुष्ट पनाही हासिल है। टीम गिरफ्त ने रुख किया कराची यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद खाना बदोशों की बस्ती का, जहां की अक्सरियत भिखारियों की है और बच्चों की अक्सरियत टापाबाज। गुलाम रसूल कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? वो आगे सामने। अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों को बंदे चाहिए, तकरीबन 10 बंदे चाहिए। हमने जगह ली है। अच्छा जी सर। क्या होगा एक बंदे का? 300 रुपये एक बंदे का। किस तरह के बंदे हैं तुम्हारे पास? लंगड़ा भी है, लूला भी है, काना भी है। खुफिया कैमरे लगाए टीम गिरफ्त के नुमाइंदे को प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ उम्रों के गदागर दरकार थे और इन्फॉर्मर के मुताबिक वो ठीक जगह पहुंचा है। हर फन का बंदा है। काफी देर तक हमारे नुमाइंदों की डीलिंग चलती रही। हमें इंतजार था सबसे पक्के खिलाड़ी का, जो एक ही आदमी मुख्तलिफ मुकामात पर अलग अलग रूप धार कर ढेर सारा पैसा कमाना जानता हो और इस खेल के खिलाड़ियों, बाजीगरों और अदाकारों की तवील फहरिस्त में उसका नाम अव्वल नामों में शामिल हो। जिंदगी के चलते फिरते थिएटर में ये लोग हजारों रुपए रोज कमाते हैं, फिर भी इस बस्ती में ऐसा कोई कमाऊ शोबतेबाज मौजूद नहीं जो हर फन मौला कहलाए। इसकी तलाश में कहीं और जाना पड़ेगा। अब आपको मिलाते हैं एक और अदाकार से। अल्लाह की दुआ, सी अल्लाह रंग ले, सी अल्लाह दुख दूर करे, सी मेरा बच्चा अपने बच्चे दा सदका करके मेरा बच्चा जो अपने अदाकारी के जौहर बखूबी निभाता है। टीम गिरफ्त के इन्फॉर्मर ने इत्तला दी मलीर के इलाके में जहां ये अदाकार मौजूद था। अगर हम किसी जगह बैठाएं, अच्छी जगह पे बिठा लेंगे, मार्केट की अच्छी जगह पे, हमें क्या दोगे रोज? क्या देंगे? जगह अच्छी होगी 300 दूंगा, जगह अच्छी नहीं होगी तो फिर 150 दूंगा। पुलिस का मसला होगा तो तुम करना पड़ेगा, तुम्हारे पुलिस का। हम तो गरीब आदमी, हमारे ऊपर तो हर कोई सी हो जाता है। नहीं, हम बैठाएंगे तो हम पुलिस का मसला हल करके बैठाएंगे, वो हमारे ऊपर होगा। बस आपको हमें पैसे देने होंगे कमा के। हाँ, बस कमा के 3-7 दिन आप हमारे साथ चलो, जगह वगह पे बिठा देते हैं।
यहाँ पर हम ये बता दें कि ऐसे बहुत सारे लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी वज़ाकता इख्तियार करते हैं। हालांकि ये भीख मांगने वाले जो बुज़ुर्ग हैं ये नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने हुलिया से इख्तियार कर रखा है कि इन्हें बहुत सारे लोग समझेंगे कि कोई अल्लाह का कोई बहुत नेक शख्स है, कोई बरगज़ीदा शख्स है, और इसी हवाले से या इसी हुलिये को देखते हुए लोगों के अंदर एक जैसे कहते हैं कि हमदर्दी पैदा हो जाती है, और उस हमदर्दी पैदा होने के बाद फिर लोग ज़ायद रकम भी इन्हें दे दिया करते हैं। आपने देखा कि किस तरह जब हमारे नुमाइंदों ने उसे गाड़ी में दोबारा सवार करवाया तो जो शख्स माजूर बन के भीख मांग रहा था वो अपनी टांगों पर उठकर खड़ा हुआ बैठा। इसके साथ साथ जब वो जगह चेंज कर रहा था वो चला, वो शख्स माजूर नहीं है, उसे हम लोगों ने हायर किया है। 15 से 20 मिनट में 6-7 लोगों ने इसको रकम दी है। किसी ने 10 रुपये दिए हैं, किसी ने 20 रुपये दिए हैं हस्ब इस्तात, और अक्सर लोग सदका और खैरात के नाम पर भी राह चलते इन भीख मांगने वालों को रकम दे दिया करते हैं। इस तरह जो लोग भीख मांग रहे हैं और जमा कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं, वो दरअसल हकदार, जायज़, गरीब, परेशान हाल, यतीम, मिस्कीन का हक मार रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रही। तो इनमें और बाज़ाब्ता भर्ताखोरों में कोई फ़र्क तो नहीं है। पैसे देने वालों को भी मैं ताकीद करता हूँ कि पैसा किनको देना है वो कुरान में भी बयान हुआ है, वो हदीस में भी बयान हुआ है। आप बग़ैर सोचे समझे किसी गैर मुस्तहिक को ज़कात अपनी दे देते हैं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। ऐसे बहुत से गदागर हैं जो अपनी मजबूरियों को जाहिर करके धोखेबाजी से आवाम से भीख मांगते हैं, लेकिन इसी तरह के कुछ और किरदार इन गदागरों की फौज में और भी मौजूद हैं, जो अपनी मासूमियत से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये हैं छोटे और मासूम बच्चे जो हर सिग्नल पर जबरदस्ती गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए दौड़े चले आते हैं। टीम गिरफ्त ने रुख किया कराची के इलाके तारिक रोड पर अल्लाह वाला चौरंगी का, जहां वाइपर से शीशे साफ करने वाले बच्चों की बहुतात होती है। कुछ देर वहां मौजूद रहे और फिर एक बच्चे को फॉलो करना शुरू किया। कुछ ही देर में वो बच्चा उस जगह से निकल पड़ा और पहुंच गया कराची के इलाके डिफेंस में पंजाब चौरंगी पर। इस जगह भी बहुत से बच्चे इसके साथ वाइपर से गाड़ियों के शीशे साफ करने में उसके साथ शामिल थे। कुछ देर में हमें ये अंदाजा हुआ कि इन बच्चों ने हमें शायद देख लिया है और अब हमारा वहाँ मजीद रुकना मुनासिब नहीं था। टीम गिरफ्त वहाँ से दूर हो गई और फैसला किया गया कि इस बच्चे पर इन्फॉर्मर के जरिए से नजर रखी जाए। कुछ देर में वो बच्चा वहाँ पर मौजूद दूसरे बच्चों से अलग हुआ और फिर काला पुल के सिग्नल के पास मिला। इन्फॉर्मर इस दौरान इस बच्चे का पीछा कर रहा था। जिस वक्त तक हमारी टीम काला पुल के सिग्नल तक पहुंची तो इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि वो बच्चा सिग्नल पर रुका नहीं है और करीब ही चनेसर गोट की तरफ जा रहा है। हेलो, हाँ भाई, मैं पीछे जा रहा हूँ इसके। ये काला पुल के जो सिग्नल है ना, ये उससे आगे निकली है और ये भी जा रहा है चनेसर रोड की तरफ। तो जैसे ही मैं देखता हूँ किधर जा रहा है ना, तो ये अगर अंदर पहुँच जाएगा तो मैं घर पर देख लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ ही देर बाद इन्फॉर्मर वापस आ गया। इन्फॉर्मर ने वापस आकर बताया कि वो इस बच्चे का घर देखकर आ गया है। असल में सारी तकुदों का मकसद इस बच्चे के वालिदैन तक रिसाई हासिल करना था और उनको इस बात के लिए आमादा करना था कि वो इस बच्चे को भीख मंगवाने के बजाय स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिला करवाएं। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने कई बार कोशिश की इस बच्चे के वालिदैन से बात करने की, लेकिन उनकी तरफ से मस्बत बात सामने न आई। और अम्मा यहीं रहती हो? यहीं रहते हैं। बच्चे आपके? ये हमारे। पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो? नहीं पढ़ाते। आपको क्या काम हमारे बच्चे से? आप लोग कौन पूछ रहे हो कि भाई आप? हम 4 ही बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल का टाइम है, उनको स्कूल में पढ़ाओ। हमारी गुंजाइश नहीं, हम नहीं पढ़ाते बच्चों को। और ना पढ़ लिखेंगे तो अच्छे आदमी बनेंगे, ये तो भीख मांगते रहेंगे, सिग्नल में काम करते रहेंगे। तो हमारा यही काम है, हम खुद भीख मांगते हैं। आप लोग जाएं यहाँ से, यहाँ कोई भी नहीं आता है। आप लोग जाएं, कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ कोई आता नहीं। आप लोग क्यों आए? हमारे से कोई हमारा घर का नहीं पूछता, आप लोग कौन हमसे पूछने वाले? हम तो तुम्हारी भला के लिए आए ना। नहीं, हमें नहीं चाहिए भला भला, आप जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद टीम गिरफ्त तमाम मामलात को बेहतर तौर पर हल करने में कामयाब हो गई। इससे काम नहीं करो, ये जो सिग्नल पे काम कर रहा है क्या करें, गुजारा नहीं होता। तो नहीं तो फिर अगर ये पढ़ने जाएगा तो आपका जरिया हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। खुद जाते हैं हम, खुद साफियाँ भेजते हैं सिग्नल पे। नहीं, ये सिग्नल पे जो गाड़ियों पे वाइपर मारता है ना ये बच्चा, वो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। अब उसको पढ़ाओ लिखाओगे तो ये अच्छा मदद करेगा, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा। आप तैयार हो? मैं अगर मैं लेकर आऊँ, एनजीओ वालों के साथ आऊँ तो आप पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
रजिस्ट्रेशन करवाओगे बच्चे की? चलो ठीक है अम्मा, इंशाल्लाह मैं कल या फिर परसों आता हूँ। इस मरहले तक पहुंचने के बाद टीम गिरफ्त को तलाश थी एक ऐसे इदारे की जो इस बच्चे की किफालत कर सके, जिसके लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से कराची के मुमताज समाजी कारकुन राना आसिफ से राब्ता किया गया। जब राना आसिफ से टीम गिरफ्त की इस कोशिश का जिक्र किया गया तो उन्होंने इस बच्चे की किफालत की तमाम जिम्मेदारी लेने के लिए आमादगी जाहिर की और अपना एक नुमाइंदा टीम गिरफ्त के साथ किया। आपके बच्चों को सिग्नल्स पे हम वॉच करते थे, मुझे बताएं कि ये दिन में कितने पैसे कमा कर आपको ला के देते? बच्चे ले आते हैं 300-400 रुपये ले आते हैं, घर का खर्चा चल जाता है, कुछ खुद खा लेते हैं, 100-200 हमें दे देते हैं, वो घर की बस चाय पक जाती है या सालन वालन बन जाता है। उम्र क्या है आपके बच्चों की? इस बच्चे की मेरे 12 साल है उम्र, इसकी 8 साल है, तो नहीं 6 साल है ये। एक बच्चा है जो वो 10 साल का है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ठीक है, अब तो खैर आपको समझाया भी गया है, अब आप तैयार भी हैं, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि आपके बच्चे जब इन सड़कों पर जाते हैं, वो कुछ काम करते हैं और मांगते हैं, तो कितनी परेशानी होती है? आपको पता है किस तरह के लोग किस तरह इनको झिड़कते हैं, इनके साथ क्या कुछ करते हैं, इन पर जुल्म करते हैं। तो एक माँ होने के नाते कभी आपने सोचा कि ठीक है कुछ रकम के लिए, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हैं? मालूम है ज्यादती कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम खुद भी कमाते हैं, हम खुद भी तौलिए वगैरह, साफ़ी वगैरह, गाड़ी धोने वाली, वो हम खुद भी लेकर जाते हैं। बच्चे भी साथ ही हमारे कमाते हैं, कभी अपने अब्बू के साथ चले जाते हैं। अब इतनी गुंजाइश है नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें या कुछ कर बना सकें, हमारे पास है नहीं। अगर कोई हमारे साथ तावन करेगा तो हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी इनकी ज़िंदगी बनाएंगे। हमारा भी दिल करता है, हमारे बच्चों का भी दिल करता है पढ़ने के लिए, हमारा दिल भी करता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अब हमारी इतनी गुंजाइश है नहीं। पढ़ने का शौक है? यस यस, गुड गुड गुड, पढ़ने का शौक है। पढ़ लिख कर, अगर आप पढ़ लिख जाते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? रेंजर साला। रेंजर साला। जी, ये पढ़ लिख जाएंगे तो बड़े होकर रेंजर वाला बनना चाहेंगे, रेंजर्स में जाना चाहेंगे? यस। अच्छे लगते हैं आपको? यस। क्यों? बंदों की सेवा करेंगे। अच्छा, बंदों की सेवा करनी है। जी, ये सेवा करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू बरादरी है यहाँ पर ज़्यादा। ये रेंजर्स में जाएंगे, बंदों की सेवा करेंगे, मुल्क की सेवा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, सड़कों और मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर नज़र आने वाले गदागर बाकायदा मुनज़्ज़म नेटवर्क की सूरत में काम करते हैं, हत्ता कि सड़कें, सिग्नल्स और चौराहे ठेकों पर बिकते हैं। और ये गदागर हमारी जो नरमी है, या ये कहना चाहिए कि उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो सीधे साधे होते हैं और जो ये पहचान ही नहीं पाते कि इस गदागर ने अगर माजूरी का लबादा ओढ़ रखा है तो फिर ये माजूर है भी या नहीं। और ये गदागर सुबह से शाम तक लाखों रुपए की रकम बटोर कर चले जाते हैं। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।